हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएससी के लिए जनरल नॉलेज पार्ट के लिए हम बैच चला रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट 5 है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो चल रहा था, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पहुंचे हैं भारत की नदियां। जो टॉपिक है वो है आज का भारत की नदियां। समझिएगा, बड़ा पार्ट है, एक लेक्चर में तो कवर नहीं होगा और हम ज़्यादा बड़े लेक्चर बनाते भी नहीं। मुश्किल से 10 या 15 मिनट का मैक्सिमम लिमिट होती है। तो इसी कैटेगरी में हम बांटें तो लगभग 3 या 4 लेक्चर्स इसमें लगेंगे पूरा कवर होने में पार्ट। चलिएगा, हम इसमें उद्गम स्थल कहाँ से स्टार्ट हुई नदी, उसकी लंबाई क्या है, उसकी सहायक नदियाँ, इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसका पूरा अफवाह तंत्र क्या है, वो कहाँ कहाँ से बहती हुई आगे बढ़ती है, इस पर हम फोकस करेंगे। अगर हम नदियों की बात करें तो हम भारत में 2 तरह की नदियों का वर्णन सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं। एक होती है हिमालय वाली नदी और एक होती है प्रायद्वीपीय नदी। मतलब एक हिमालय वाली जो उसमें 12 महीने पानी आता रहता है, जो ग्लेशियर से संबंधित है। देखिएगा, नदियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है 12 मासी, मतलब 12 महीने इसमें पानी आता है, या फिर हिमालय की नदियां। और दूसरी है मौसमी या फिर प्रायद्वीपीय नदियां, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर मौसम में ही आपको पानी देखने को मिलेगा। पहले आते हैं हम 12 मासी, यही मेन पार्ट है। हिमालय की नदियां 12 मासी हिमालय बोलें या फिर हिमालय की नदियां आप बोलिएगा। 12 मासी नदियां मतलब हिमालय की नदियां में जल का जो मुख्य स्रोत होता है वो ग्लेशियर होता है। ये स्टार्ट ही ग्लेशियर से होती है, उनका नाम भी पूछा जाता है कई बार। ग्लेशियर के पिघलने से इन नदियों में सदैव जल की मात्रा बनी रहती है और वर्षा ऋतु में इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। इससे अक्सर कभी कभी कई जगह पर आपको बाढ़ आ गई है, ये सुनने को भी मिलता है। दूसरी है मौसमी या फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ। मौसमी या फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ। आज का टारगेट हमारा हिमालय नदी की तरफ होगा। हिमालय नदी से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। उसमें 3 तंत्र आप पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और फिर आएगा गंगा नदी तंत्र, जो सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियाँ लेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, जिनमें जल का स्रोत सामान्य वर्षा का जल ही होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियों को गर्मी में मौसम में जनरली ये सूख जाती हैं, जैसा कि नाम आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हमने कहा था, आज का जो वीडियो है ये हिमालय अफवाह तंत्र पर फोकस होगा, हिमालय की नदियों पर फोकस होगा। हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु है, सतलुज है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु सतलुज एक साथ ही पढ़ी जाएंगी। सिंधु नदी तंत्र में ही आएगा वो पार्ट। सतलुज नदी एक तरह से सिंधु की सहायक नदी आप बोल सकते हैं। हिमालय की नदियां हिमालय से भी पूर्ववर्ती हैं और हिमालय के निर्माण के बाद भी इन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। मतलब हिमालय बनने से पहले भी की ही हैं ये। इन्होंने वृहद हिमालय में पर्वतों को काट कर गहरी घाटियों का निर्माण किया, जिन्हें हम गार्ज कहते हैं। क्या बुलाते हैं? गार्ज। हिमालय अफवाह तंत्र, हिमालय अफवाह तंत्र की मुख्यतः 3 नदियां हैं, 3 नदी तंत्र हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र, जो हम सबसे पहले आज इस वीडियो में लेंगे। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये छोटा है। उसके बाद है गंगा नदी तंत्र, ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि सबसे लंबी नदी जो भारत में है वो गंगा नदी ही है, जो भारत से होकर बहती है। तो चलिए आते हैं सिंधु नदी तंत्र पर। तीनों को याद रखिएगा, नोट्स को प्रॉपर रखिएगा। भारत की नदियां 2 तरह की नदियां बताई, हिमालय वाली और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय जिनका सोर्स ग्लेशियर होता है, और जो प्रायद्वीपीय उनका वर्षा का जल ही होता है, बारिश वाला जल। वो जनरली गर्मी में सूख भी जाती हैं। और हिमालय वाली नदियों में बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता है, इससे बाढ़ भी आती है। तो हम हिमालय वाला नदी तंत्र हमने उठाया। इसमें 3 तंत्र हम पढ़ते हैं। सिंधु नदी जो हिमालय से किधर पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ बहती है, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। दूसरी ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से एक ही जगह से दोनों निकलती हैं, लगभग मानसरोवर झील के आसपास से, जो
ईस्ट की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ चली जाती है बहती बहती, और गंगा जो उस ग्लेशियर से नीचे की तरफ होकर ये भी इधर पूर्व की तरफ बहती है। तो 3 तंत्र हम पढ़ते हैं। पहले आते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र कौन सा तंत्र है जी? सिंधु नदी तंत्र। पहले हम थोड़ा मैप से समझेंगे। मैप भारत का, पाकिस्तान का और तिब्बत जो चीन का हिस्सा है, तीनों का दिखाया गया है। ये है मानसरोवर झील। कौन सी है जी? ये है मानसरोवर झील मान लीजिएगा, और यहाँ से उद्गम होता है इसका, ये है आपकी सिंधु नदी, जो ऐसे जम्मू कश्मीर से होते हुए, लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है, और पाकिस्तान से फिर अरब सागर यहाँ है, दैट इज अरब, अरेबियन सी बोल सकते हैं आप इसे, अरेबियन सी में यहाँ चली जाती है ये सिंधु नदी। लेकिन अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, झेलम आपको नजर आ रही है, चिनाब आपको नजर आ रही है, रावी आपको नजर आ रही है, व्यास आपको नजर आ रही है, सतलुज आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, और एक खुद में क्या है? सिंधु नदी। तो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कौन किसकी सहायक नदी है, ये देख लेते हैं। हमें सही से धाराओं को मिलाना होगा, चेक कर लीजिएगा। पहले हम आते हैं मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकली, और साथ में सतलुज नदी, देखो ये धारा भी यहीं से निकली है जो सतलुज है, और व्यास नदी सतलुज नदी में यहां मिलती है। तो एक तरह से व्यास नदी सतलुज नदी की सहायक नदी बोली जाएगी। यहां से एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकली है जो भारत में सबसे बड़ी है, ये भी याद रखिएगा। फिर ये नदी आगे होती चिनाब में यहां मिल जाती है। अब क्वेश्चन है चिनाब कहां से आ रही है? देखिएगा, चिनाब नदी यहां से है, ये ऐसे मूव करती है, और पहले इसमें झेलम मिलती है, झेलम नदी इसी में। झेलम नदी कश्मीर से निकलती है, झेलम नदी कश्मीर से निकलती है और चिनाब में मिल जाती है, तो झेलम चिनाब की सहायक नदी हुई। वैसे ही रावी को देखिएगा, रावी भी चिनाब में ही मिल जाती है, झेलम के बाद मिलती है, और फिर चिनाब आगे बढ़ती है और सतलुज इसमें मिल जाती है, और फिर चिनाब सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका मतलब है सबसे बड़ी जो लंबी सहायक नदी है सिंधु नदी की, वो चिनाब नदी है। ठीक है जी, तो सबसे लंबी नदी, सहायक लंबी नदी सिंधु नदी की कौन सी है? चिनाब नदी है। ये इसकी चिनाब नदी की सहायक नदी झेलम है, रावी है, सतलुज है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये नदी सिंधु नदी की भी सहायक नदी है, और सतलुज की सहायक नदी व्यास नदी है, और जहाँ दोनों मिलती हैं वहाँ से एक इंदिरा नहर परियोजना चलती है जो भारत में सबसे बड़ी नहर योजना है। ये हमने थोड़ा ग्राफिकल समझा। ठीक है जी, ये पाकिस्तान में मिलकर सीधे अरब सागर में चली जाती है। अब हम इसे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, कौन कौन से शहर हैं, किसकी कितनी लंबाई है, सिंधु नदी का जो एक तरह से संधि है भारत और पाकिस्तान की, वो क्या कहती है, उन पर किसके सिग्नेचर हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमने सारा कुछ लिख के दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, हमने एक वीडियो बनाई थी, नहीं तो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम बता देंगे उसका लिंक आपको। सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर के निकट सामोख्याब, हिमनद मतलब ग्लेशियर से निकलती है। आप मानसरोवर नदी आता है तो उसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन उसके निकट स्थित सामोख्याब ग्लेशियर से यह निकलती है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान, भाई एक्चुअल तिब्बत है जो चीन, तो चीन का हिस्सा हो गया एक तरह से, वो चीन ही बोलेंगे। और अगर ऑप्शन में आपको चीन नहीं तिब्बत नजर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, तो आप चीन, भारत, पाकिस्तान ऐसे बुला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। शुरुआत भारत में कहाँ से होती है? लद्दाख से होती है, फिर ये यहाँ से निकलकर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भाई उद्गम हमने पढ़ लिया, और मुखाना मतलब जहाँ गिरी वो भी हमने पढ़ लिया सिंधु नदी का। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, मैंने बताया था, एक सिंधु और एक सतलुज नदी नीचे वाली, तो वो है सिंधु और सतलुज नदी है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, दाएं राइट हैंड साइड पर कौन सा है, वो इस तरह से बह रही है, ये है। तो
ऐसे खड़े होइएगा तो दाएं दाएं वाला होगा भाई, जिस बहाव की तरफ मुंह करके खड़े होइएगा दाएं बाएं ऐसे, राइट हैंड। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, जैसे हमने देखा, चिनाब है, रावी है, सतलुज है और व्यास है। व्यास एक्चुअली में सतलुज की है और सतलुज चिनाब की है, तो सब एक दूसरे की सहायक नदियां, तो सिंधु की ही सहायक नदियां ये बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में ये भी पूछा जाता है कब ये हुआ, सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ, पहला क्वेश्चन ये भी बनेगा यहाँ से। 1960 में हुआ। किस किसने इसमें सिग्नेचर किए, इस पर सिग्नेचर किए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने सिग्नेचर किए। देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री के, वहाँ के राष्ट्रपति के हैं अयूब खान के, दोनों ने दस्तखत किए। दस्तखत में क्या था, मतलब कैसे डिवाइड किया कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी जो होगा पाकिस्तान का होगा, और रावी, व्यास और सतलुज का। हालांकि ये डिटेल नहीं है, ये आउटलाइन है बस। डिटेल में है कि भारत इन नदियों का 20% हिस्सा यूज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इतना से पे नहीं किए थे, तो ये मोटे तौर पे है। और यूपीएससी मोटे तौर पर ही क्वेश्चन पूछता है, उतने डिटेल में नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, समय बढ़ता जा रहा है, हम इंडिविजुअल जो सहायक नदी हैं उन्हें एक बार देखने की कोशिश करेंगे। चिनाब नदी पहली कौन सी है, चिनाब नदी सबसे लंबी यही है। इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश है। देखिए चिनाब का उद्गम स्थल, ये बहुत बार पूछा जाता है। बारालाचा दर्रा एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है। और मोहाना मतलब जहां मिलती है वो सिंधु नदी में मिलती है भाई। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पूछा जाता है ये भी, तो ये क्वेश्चन भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को, सॉरी गलत लिखा है, चिनाब है, दैट इज चिनाब। चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसे चंद्र है, ऐसे भागा मिलके चंद्रभागा एक नदी बनाते हैं जो यहाँ से निकल के चलती है, तो चंद्रभागा। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब को क्या बोलते हैं, जैसे चिनाब जैसे चंद्रभागा, ऐसे ये नाम याद रखिएगा कि भैया चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कह के बुलाया जाता है, चंद्रभागा कह के बुलाया जाता है। तो ये चिनाब नदी पहली सहायक नदी हमने पढ़ी। उद्गम स्थल है बारालाचा, कहाँ पे, एचपी हिमाचल प्रदेश में है। मुखाना मतलब कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है जी। ये सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी तंत्र की, मतलब सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पर, दूसरी है झेलम नदी। झेलम का उद्गम स्थल है बैरीनाग झील। जम्मू कश्मीर में जब झील देखोगे तो ज़्यादातर ऐसे ही नाग, शेषनाग ऐसे नाम होते हैं झीलों के, तो ये है बैरीनाग झील, नाग है इसमें, ठीक। नाग नागिन को कौन झेलती है, झेलम नदी झेलती है, झेलम नदी ऐसे याद रखिएगा। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है, जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से है। और मोहाना जी चिनाब नदी में मिल जाती है, जैसे अभी मैंने मैप पे दिखाया था। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर है किस, कौन सी नदी के, झेलम नदी के। ये भी याद रखिए, झेलम जम्मू कश्मीर झेल रही है किसे, नाग, तो बैरीनाग झील सब ऐसे ही होते हैं वहाँ पे नाम। आगे आते हैं रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से है फिर रावी नदी। और जी मोहाना है चिनाब नदी में ये मिलती है, और लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, लाहौर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा छोटे छोटे। सतलुज नदी, सतलुज जी वहीं मानसरोवर से आ रही है, तिब्बत से ही आ रही है ये भी। तो उद्गम स्थल क्या है जी, राकसताल, राकसताल ऐसे पढ़िएगा। मानसरोवर झील तिब्बत से ही है, वहीं से तो उद्गम था जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम था। और मोहाना ये चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी कहाँ मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है। पहले इसमें व्यास नदी मिलती है, फिर ये मिलती है। भागड़ा नागल बांध अगर आपने सुना है तो वो किस नदी पर है, वो सतलुज नदी पर स्थित है, बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, व्यास नदी जो सतलुज में मिलती थी, छोटा सा दिखाया गया था। हाँ, और जहाँ से सबसे लंबी नहर परियोजना गांधी, कौन सी थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है, भी मैंने बताया था। उद्गम स्थल है जी रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। सतलुज नदी में ये मिल जाती है। और पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज नदी और व्यास का संगम होता है। कहाँ मिलती हैं दोनों, हरिके क्षेत्र, किसमें है ये, पंजाब के हैं। और इसकी सबसे लंबी इस पर नहर परियोजना बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है जी, मैं फिर से उसे एक बार फिर से मैप दिखा देता हूं आपको और क्लियरिटी आ जाए आपके। देखिएगा,
यही बताया था हमने कहा था सतलुज मानसरोवर झील से ही आ रही है, राकस ताल जिसे बोला गया था, और व्यास यहाँ मिलती है, ये हरिकेच है पंजाब में ही मिलती है, और यहाँ से इंदिरा गांधी परियोजना नहर परियोजना निकली है, यही बात कर रहे थे। और सतलुज फिर किस में मिलती है जी? चिनाब में मिलती है। रावी किस में मिलती है? चिनाब में मिलती है। ठीक है जी, चिनाब ये निकल कर आ रही है। आगे हिमाचल प्रदेश से निकली है ये झेलम है, झेलम झील रही है कौन? नाग। नाग मतलब जम्मू कश्मीर से निकली है, ठीक, झील। क्या नाम था उसका? बैरीनाग झील क्या था? हाँ वही था। तो ये था आपका पूरा सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद हम मूव करेंगे आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर, वो दूसरे वीडियो में होगा क्योंकि वीडियो अदरवाइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी और की अगर ज़रूरत है तो उसे शेयर भी कीजिएगा जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद।